हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय करो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं आगे बताता हूँ एटिपिकल ट्रिप के बारे में। फर्स्ट स्टेप में क्या क्या होता है आपके, इसको हम लोग कहते हैं कि ये शॉर्टेस्ट है। ये आपकी है शॉर्टेस्ट, कर्व्ड सबसे ज़्यादा होती है। जब इसको ये मेन पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल में जब इसको रखो ना हॉरिजॉन्टल डेस्क में, तो ये क्या कहते हैं, इसके दोनों एंड टू एंड्स लाई ऑन सेम प्लेन। मतलब उसमें क्या होता था, वो ज़्यादा प्रेस होने के चक्कर में जब रखो तो ये जैसे उठी हुई होगी, ये दोनों जगह इसके टेबल पे रहेंगे। या ये इसका आइडेंटिफाई पिक्चर है। ये आपकी जब प्रैक्टिकल होता है ना वाइवा, जब उसमें प्रैक्टिकल पूछते हैं तो आपको वो आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा फर्स्ट स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप का पार्ट है। बाकी आपके इसमें एक एंटीरियर आ जाता है। एंटीरियर में वही है, एंटीरियर में क्या रहता है, कोस्टल कार्टिलेज से करेगा आर्टिकुलेट। बाकी एक आ जाता है आपका पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा, हेड नेक ट्यूबरकल। हेड किस साइड पे करता है, हेड करता है कॉरस्पॉन्डिंग वाले वर्टिब्रा से, कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। नेक में आपको खास पॉइंट नहीं, नेक के रिलेशन आएंगे एंटीरियरली और सुपीरियरली, वो मैं बता दूंगा। ट्यूबरकल में क्या है, ये करेगा ट्रांसफर प्रोसेस है, इट विल डज विद ट्रांसफर्स प्रोसेस। ये ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल, ट्रांसफर मतलब समझते हैं ना, ये वर्टिब्रा ये इसका ऐसे, ये इसके ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं, साइड से निकले हुए हैं। तो ये ट्रांसफर प्रोसेस, ये तो आपको 2D में दिखा रहा हूँ, 3D में ज़्यादा समझ में आता। बाकी आपका हो गया। बाकी नेक के रिलेशन, नेक के रिलेशन में क्या दिखाता हूँ, हाँ पहले रुको रुको, पहले आपका आएगा सरफेस। आपका जो शाफ्ट होता है उसके दो सरफेस, दो बॉर्डर, दो सरफेस को हम लोग बोल देते हैं अपर सरफेस, अपर, या फिर ये बोल दो सुपीरियर, या फिर इंफीरियर, या यहाँ पे बोल दो लोअर, यहाँ पे बोल दो आउटर और इनर बॉर्डर। ठीक है। अब मैं ग्राफ डायग्राम बनाऊँ, से ध्यान रखना, थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। मैं जब बनाता हूँ, इसमें एक पॉइंट कहता है कि आपका जो ट्यूबरकल नेक एक जगह कोइंसाइड होता है, ट्यूबरकल और नेक एक जगह कोइंसाइड होता है, ट्यूबरकल भी ट्यूबरकल एंगल, सॉरी एंगल 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 ट्यूबरकल और एंगल एक जगह कोइंसाइड होता है। बाकी यहाँ पे आपका आ जाता है स्केलिनस ट्यूबरकल। यहाँ आपका आ जाता है एंटीरियर ग्रूव, यहाँ आपका आ जाता है पोस्टीरियर ग्रूव। इससे आगे मैं बताऊँ क्या क्या आता है इसमें, एंटीरियर ग्रूव पोस्टीरियर ग्रूव, इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आगे डायग्राम बताऊँ क्या क्या आता है। शाफ्ट का पॉइंट बता दिया। नेक रिलेशन, नेक का जो अटैचमेंट है वो याद रखना, जो उसका नेक का एंटीरियर वाला पार्ट, एंटीरियर वाले पार्ट्स में कैसे याद रखता हूँ, एस पी एस बी, एस पी एस पी, जैसे आप ये रख लो, चेन पुलिंग द वैन। चेन मतलब सिंपैथेटिक ट्रंक, याद रखना, आगे बहुत बार आएगा, सिंपैथेटिक ट्रंक। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, या नर्व को क्या बोलूंगा, फर्स्ट वेंट्रल रेमाई ऑफ इंटरकोस्टल नर्व, ऑफ इंटरकोस्टल नर्व। रेमाई का आज मैं तो बताऊंगा, सबको पता होगा, एस पी। ठीक है। बाकी सुपीरियर, सुपीरियर में क्या आ जाता है, सुपीरियर जो उसका आर्टिकुलेशन होता है, सुपीरियर आपका आ जाता है डीप सर्वाइकल वेसल, एड सर्वाइकल वेसल। ठीक है, एड सर्वाइकल होता है शायद, इसको एक बार चेक कर लेना, एड सर्वाइकल वाला। बाकी ये इसके दो रिलेशन है, सुपीरियर और एंटीरियर में। बाकी आपका हो गया नेक का। बाकी मैं डायग्राम से बताता हूँ, जो उसका सरफेस वाला पार्ट है, सुपीरियर वाला, सुपीरियर सरफेस पार्ट है, इसको आपको डायग्राम से याद रखना, वरना आपको कभी याद भी नहीं रहेगा। बाकी मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, बाकी इसको डायग्राम से भी देख लेना, मैं इसको भी याद करने का तरीका भी बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ आपका आ जाता है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, यहाँ आपका आ जाता है सब क्लेवियस मसल, सब क्लेवियस मसल। बाकी यहाँ आपका ऐसे करके ये आपका आ जाता है स्केलीन ट्यूबरकल, स्केलीन ट्यूबरकल। बाकी आपका आ जाता है सब क्लेवियन आर्टरी, यहाँ आपकी आ जाती है सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन
आर्टरी, इसमें ऐसे लंबा कर लेना, उससे थोड़ा वहाँ से लंबा कर लेना, क्योंकि वो यहाँ पे ट्यूबरकल भी आ गया ना, तो ये थोड़ा सा इसको यहाँ से स्ट्रेच कर लेना, ऐसे होने की मेरी उसमें दिखाई नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप कर लो सब कॉस्टल वेन, यहाँ पे आपकी आ जाती है सब कॉस्टल वेन, यह आपका सब क्लेविस मसल है, कॉस्टल क्लेविकुलर लिगामेंट, समझ रहे हैं ग्रीन से क्यों लिगामेंट है, सब कॉस्टल वेन। बाकी आपका हाँ एक वो पॉइंट कहता है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंटी ग्रूव सुपीरियरली में क्या कहते हैं उसमें, वो क्या कहते हैं एंटीरियर ग्रूव ऑफ शाफ्ट का पूछता है, एंटीरियर ग्रूव में क्या क्या था, सब कॉस्टल वेन, सब डायग्राम दिख भी रहा है, क्योंकि यही मैंने आपको बताया था, एंटी ग्रूव आपका नीचे तरफ, कॉस्टल ग्रूव ऊपर की तरफ था, और ये आपका सब कॉस्टल वेन एंट्री ग्रुप में, और ऊपर की तरफ सब, और आपकी तरह के सब कॉस्टल आर्टरी, सब क्लीव्स आर्टरी, ठीक है। बाकी इसमें आगे आपका मेनली आर्टरी वाला पार्ट वो है जो कि सब क्लीव्स वाला। बाकी इसमें एक और कहता है जो सुपीरियर सरफेस होता है उससे वो आता है लोअर रूट ऑफ ट्रंक ऑफ ब्रैकियो प्लेक्सस, मैं बताता हूँ क्या होता है। अच्छा ब्रैकियो प्लेक्सस है ना, उसको हमसे दिखाते हैं, नर्व को हमसे दिखाते हैं येलो से, मैं वैसे येलो कलर है नहीं, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, लोअर रूट ऑफ ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, समझ रहे लोअर क्यों, लोअर इसलिए जब हम बात करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस तो यहाँ पे C/T1 आता था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको याद रखना, क्योंकि वो रूट ट्रंक क्या कहते हैं बाकी उसमें आगे बताऊंगा उसमें। ये हो गया, यहाँ पे अब आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है स्केलिनस मीडियस, स्केलिनस मीडियस, यहाँ पे आ जाती है स्केलिनस मीडियस, स्केलिनस मीडियस, स्केलिनस मीडियस, और यहाँ साइड में आपके आ जाएगी सेरेटस एंटीरियर। बाकी स्केलिन ट्यूबरकल यहाँ पे क्या आता है इंसर्शन आता है, यहाँ पे आपका इंसर्शन आ जाएगा, किसका आ जाएगा स्केलिनस एंटीरियर मसल का आ जाएगा इंसर्शन, दिस इज ऑल्सो इंसर्शन, बाकी दिस इज ओरिजिन। अब मैं बताता हूँ सरफेस की बात करते हैं, ये डायग्राम की ये समझने में ठीक है, याद करने में फायदा होगा। मैंने क्या कहा था सुपीरियर सरफेस पे, सुपीरियर वाले पे क्या क्या आएगा आपका, अब आएगा पहले ओरिजिन लिखो, ओरिजिन किसका सब क्लेवियस मसल का, ओरिजिन ऑफ सब क्लेवियस मसल, डायग्राम दिख रहा है सब क्लेवियस। फिर अगला कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, लिगामेंट में किसका आ जाएगा कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, समझो ना, कॉस्टो लिगामेंट दिखाया था सुपीरियर सरफेस पे, ये मतलब याद करने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपको ऐसे लगाओ कहोगे कि सुपीरियर सरफेस है नहीं, तो याद करने से ठीक है। बाकी ओरिजिन हो गया, लिगामेंट हो गया, यहाँ इंसर्शन, इंसर्शन दो आते हैं आपके, इंसर्शन में आपका आ जाता है स्केलिनस मीडियस, दिख रहा है हमें डायग्राम में स्केलिनस मीडियस, इसके फिर आ जाता है स्केलिनस एंटीरियर मसल का इंसर्शन, याद रखना, ये आपका हो गया सुपीरियर में, और फिर सुपीरियर सुपीरियर फिर आपका आ जाता है इन्फीरियर, इन्फीरियर में आपको इन्फीरियर में एक ही पॉइंट देखिए, देयर इज नो कोस्टल ग्रूव, मैंने बताया था ना टिपिकल में होती थी, इसमें इतना लिखा है नो कोस्टल ग्रूव, बाकी नो कोस्टल ग्रूव, नो कोस्टल ग्रूव, और हाँ एक नाम कहता है वो नर्व के बारे में कहता है, वो कहता है कि इंटरकोस्टल जो नर्व होती है ना वो पास करती है बिटवीन इंटरकोस्टैलिस एक्सटर्नस, मतलब कि वो बात करना चाह रहा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की, वो कह रहा होता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस इंटरकोस्टल इंटरनस, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल, उन दोनों के बीच में से नर्व पास करती है, नर्व पासेस, ये पॉइंट लगे तो एडमिट कर लेना, वरना तो मर्जी, नर्व पास करती है दोनों के बीच से। बाकी अब आपका सरफेस वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल ये वाला, बाकी यहाँ सीरियस कर दे रहा हूँ, ये आपका सरफेस वाला पार्ट हो गया, और सरफेस के बाद आता है, सरफेस के बाद आपको आ जाएगा बॉर्डर पे, आउटर बॉर्डर और लोअर वाला बॉर्डर, इसमें आपको क्या आता है, सिर्फ आता है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, या जिसे हम कहते हैं सेप्शन फेशिया, यहाँ की तरफ होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे कि वो ना एपेक्स ऑफ लंग को बाहर नहीं आने देता, वरना जब इंस्पायर करते हैं ना वो बाहर आ जाता है, इंस्पायर करते हैं ना यहाँ पे जब फूलता है वरना बाहर आता है, इसकी वजह से दबा रहता है, तो इतना है इसके बारे में। बाकी आउटर बॉर्डर में क्या है, आउटर बॉर्डर में क्या आता है आपका, हाँ ओरिजिन आता है, ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल या फिर इंटरनल
इंटरकोस्टल बीडीसी लाइन कहती है कि इंटरकोस्टल इंटीमस प्रेजेंट ही नहीं होता फर्स्ट स्टेप में, याद रखना। इंटीमस वाली जो होती है वो प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो याद रखना उसको आसानी से। बाकी इसमें एक और पोर्शन होता है सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर। तो ये आपके पॉइंट है, आप मेरे सारे हो गए इंसर्शन वगैरह और, तो ये आपको मेन पॉइंटर्स थे। बाकी मैं अगली वीडियो में सेकेंड रिप प्लस आपका क्या कहते हैं सेकेंड रिप और थोड़ा सा बचा हुआ है उसे मैं कवर करा दूंगा। ऐसा कुछ हो गया है, हाँ इसमें सब कुछ हो गया है। बाकी इसमें आपको ऐसा बचा नहीं। बाकी आपका अब क्या कहते हैं सेकेंड रिप 10th 11th 12th में आपको हो सकता है 2 पार्ट बन जाए इसकी, मतलब 2 और वीडियो बनेगी मेरे ख्याल से, 2 बनेगी, बाकी खत्म हो जाएगा उसमें। बाकी आई होप आपको मेरी वीडियो मज़ा आ रहा हो, एंड थैंक यू एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।